आज मैं एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है नाम्बी। 1200 वर्ष पूर्व की बात है। उसे समझने के लिए आज के भारत को भूलकर उस समय के भारत में जाना होगा। उस समय तमिलनाडु में एक अति सुंदर गांव था। भगवान ने मानो सारा सौंदर्य वहां बिखेर दिए हो। गांव के चारों ओर हरियाली थी। अधिकतर सुपारी या नारियल के पेड़ थे। गांव के प्रत्येक घर में चारों ओर बगीचा और आंगन में शीतल छाया स्वच्छता के लिए नीम के पेड़ थे। गांव के लोग पेड़ों में पानी देते, उससे सहोदर स्नेह रखते थे। गांव के लोग पेड़ों से स्थैर्य और उदारता, पर्वत से भव्यता और सागर से गंभीरता की शिक्षा लेकर सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। उस गांव में एक ब्राह्मण था। उस काल की दृष्टि से वह सुखी था। वह प्रातः भगवान का स्मरण कर संध्या पूजा करता, पेड़ पौधों में प्यार से पानी देता, उनका लालन पालन करता। यही उसकी दिनचर्या थी। वह ब्राह्मण जितना पवित्र और शीलवान था, प्रभु कृपा से उसको पत्नी भी उसी के अनुकूल और सुशील मिली थी। ब्राह्मण का संसार सुखी था। वृद्धावस्था में उसका एक पुत्र हुआ। उसका नाम उसने नाम्बी रखा। नाम्बी बाल्यकाल से ही चतुर और आकर्षक था। नाम्बी अपने माता पिता का वैभव था। जब वह सो जाता था तो उसके माता पिता प्यार भरी दृष्टि से उसे देखकर पुत्र सुख का आनंद लेते थे। ब्राह्मण पत्नी उसे गोद में लेकर झूले में झुलाती और कुछ न कुछ ज्ञान की बातें बताती थी, उसमें संस्कार डालती थी। माता पिता के दिए हुए संस्कार आज के पीएचडी को मिलना भी दुष्कर है। नाम्बी सुंदर सुंदर अनेकों शिक्षाप्रद कहानियों के साथ साथ सैकड़ों श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। श्लोक कंठस्थ करने से बुद्धि प्रखर होती है, तेज होती है। नाम्बी बुद्धि प्रखर होती है और तेज होती है। उसके पिताजी उसे गोद में लेकर बैठते और समझाते कि बेटा, पेड़ों को प्रेम करना चाहिए। माता संध्या समय नित्य तुलसी के सामने घी का दीपक जलाती और वह अपने पिता के साथ बैठकर श्लोक बोलता था। गांव के सभी बालक श्लोक बोलते थे। संध्या काल में लक्ष्मी घर घर आती है और ऐसा वातावरण देखकर प्रसन्न हो जाती है। नाम्बी बहुत ही प्रेमाल था। अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और बोलता था, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा कार्य कर दूंगा। नाम्बी 5 साल का हो गया। उसके पिता ने उसका उपनयन संस्कार किया। उपनयन संस्कार आज भी हम करते हैं, लेकिन उपनयन संस्कार क्या है यह नहीं समझते हैं। वेद दीक्षा और ध्येय निष्ठा लेकर के अध्ययन के लिए बच्चों को भेजना उपनयन संस्कार है। वेद दीक्षा और ध्येय निष्ठा के लिए व्रत लेना, जनेऊ लेना भारतीय संस्कृति है। नाम्बी अब नित्य प्रतिदिन 2 मील दूर पाठशाला जाता और 11-12 बजे पाठशाला से लौटकर आता था। उसे अपनी माँ के गोद में बैठकर श्लोक याद करना, पेड़ों में पानी देना, नदी में खेलना अच्छा लगता था। यह सब छोड़कर स्कूल जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुमसे मुझे जितनी अच्छी शिक्षा मिलती है उतना हमें स्कूल में नहीं मिलता है। एक बार तुम पीपल का प्रदक्षिणा कर रही थी तो हमें भी प्रदक्षिणा करने को कहा था, तो मैंने कहा कि मेरे साथी मजाक उड़ाएंगे। तब तुमने कहा था कि सत्य कार्य में, सत्य काम करने में शर्म और हिचक नहीं होनी चाहिए, असत्य और बुरे कार्य करने में हिचक होनी चाहिए। माँ इतना सुंदर ज्ञान का बात वहाँ कौन सिखाता है? मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ब्राह्मण पत्नी के लिए यह बहुत बड़ी समस्या थी। उस समय ऐसा काल नहीं था कि शिक्षा और रोटी का संबंध था। उस समय शिक्षा बच्चों का जीवन विकास के लिए सद्गुणों का उद्भव और बालक में सुप्त अंतर्निहित शक्तियों का जागृत करने के लिए शिक्षा का महत्व था। माँ ने उसे गोद में लेकर समझाने लगी। बोली कि बेटा, तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती है ना? तुम घंटों मेरी बातें सुनता है ना? तुम्हें मुझसे अनन्य प्रेम है ना? तो आकाश में भी हम लोगों की एक माँ है,
उसे जगदम्बा कहते हैं। वह हम सभी को प्यार करती है। तो उस माता से तुम्हें प्रेम है ना? वह माता कहती है कि वेद पढ़ना चाहिए, नित्य वेद मंत्र बोलना चाहिए। वेद मंत्र क्यों बोलना चाहिए, यह प्रश्न नहीं करना चाहिए। नाम भी निरुत्तर हो गया और माँ की प्यार भरी बातें उसके दिमाग में धीरे धीरे उतर गई और वह पाठशाला जाने लगा। 10-12-15-20 घरों की छोटी सी बस्ती वाले इस गांव में ब्राह्मण की मलिकी में गणपति का एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर में कोई नहीं जाता था, केवल ब्राह्मण वहां जाकर पूजा करता था और नैवेद्य चढ़ाता था। ब्राह्मण का विश्वास था कि विघ्नहर्ता भगवान गणपति ही हैं। पुराने जमाने में यदि घर का मालिक कहीं बाहर जाता तो 2 काम दूसरे आदमी को सौंप के जाता था, एक पेड़ में पानी देना और एक भगवान का पूजा करना। ब्राह्मण दूसरे गांव जा रहा था तो अपनी पत्नी को कहा कि तुम पेड़ों में पानी पिलाना और नाम भी जब इस पाठशाला से लौट के आए तो उसे भगवान को नैवेद्य चढ़ाने बोलना। नाम भी स्कूल में वेद मंत्र कंठस्थ करता था और उसे खूब भूख लगती थी और वह घर आकर माँ से बोलता था, माँ भूख लगी है, जल्दी से थाली परोस। आज भी जब स्कूल से आया तो माँ को बोला, माँ भूख लगी है, जल्दी से थाली परोस। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता दूसरे गांव गए हैं, इसलिए पहले तो गणपति को नैवेद्य चढ़ा किया, फिर खाना खाना। नाभि ने भोजन लेकर के भगवान को नैवेद्य चढ़ाने मंदिर में गया। उसने भगवान के सामने नैवेद्य रखा और भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, पैर पड़ा, उनके पेट में हाथ फेरा, लेकिन भगवान गणपति बाबा टस से मस नहीं हुए, उन्होंने सूंड भी नहीं हिलाई। तब नाम्बी जोर से रोने लगा और बोला, भगवान यदि आप खाना नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारे पैरों पर सर पटक पटक कर जान दे दूंगा। और सच में वह अपना सर भगवान के चरणों में पटक पटक कर रोने लगा। तभी भगवान के सूंड में स्वस्ति वाचन हुआ और भगवान गणपति ने कहा, बेटा मरो मत, और उन्होंने खाना खाने लगा। उसके निष्पाप निश्चल और प्रेम के सामने भगवान झुक गए। शुभ्र 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 बदन में लंगोट और कमर में करघनी पहने, कंधे पर छोटा सा जनेऊ पहने हुए साक्षात भगवान भोजन कर रहे थे और नाभि अनिमिष नेत्रों से भगवान की ओर देख रहा था। उसे इस बात की कोई नवीनता नहीं लगी, उसे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि जैसे पिता भगवान को भोजन कराते थे उसी प्रकार मैं भी भगवान को भोजन कराया। विश्व में न घटने वाली अघटनीय घटना उसे सामान्य सी लगी। भगवान ने पूरी थाली साफ कर दी, लेकिन नाभि वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। वह भगवान की छोटी छोटी आंखें पलक मारती थी और नाभि एकटक उनकी ओर देखता था। अभी तक उसकी आंखों में आर्द्रता थी, अब भय आ गया। उसने भगवान से बोला, भगवान आपने खाने में इतनी समय लगा दी कि अब मैं पाठशाला जाने के लिए हमें देर हो गया है, अब गुरुजी मुझे मारेंगे तो गणपति भगवान ने कहा, तू निर्भय होकर पाठशाला जा, तुझे कोई नहीं मारेगा। लेकिन नाभि वहाँ से नहीं हिला। उसने भगवान से बोला कि भगवान हमारे पिता बोलते हैं कि गणपति विद्या के देवता हैं, यदि यह बात सत्य है तो तुम ही हमें पढ़ाओ ना, हमें गुरुजी की बड़ी बड़ी आंखों से डर लगता है। तुम तो घर के हो, मैं तुम्हें नित्य भोजन स्नान और नैवेद्य भोजन कराऊंगा और आप मुझे विद्या पढ़ाना। भगवान ने उसके निश्चल प्रेम के सामने झुक गए और हाँ बोल दी। यह सुन करके नाभि का खुशी का ठिकाना न रहा और वह खुशी खुशी घर गया। अब वह तभी उसकी माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? वह मुस्कुराने लगा। उसकी माँ ने कहा, तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा, अभी नहीं बताऊंगा, गोपनीय बात है, बाद में बताऊंगा। उसकी माँ ने सोचा बेटा मजाक कर रहा है और इस बात पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन नाभि पोथी उठाकर स्कूल जाने के लिए पीछे की रास्ते से जाने लगा
तो उसकी माँ ने सोचा कि स्कूल का रास्ता तो आगे से है, यह पीछे से क्यों जा रहा है? कहीं पिता बाहर गए हुए हैं तो बालक सैर सपाटे के लिए तो नहीं जा रहा है। और वह उसके पीछे पीछे हो ली। जब उसके पीछे पीछे जाते हुए मंदिर की तरफ गई तो उसे मंदिर में कुछ आवाज सुनाई दिया। एक आवाज गणपति भगवान का था और दूसरा आवाज नाम्बी का था। नाम्बी प्रश्न करता था और गणपति भगवान उत्तर देते थे। ब्राह्मणी उस भगवान की प्रसादिक वाणी सुन करके धन्य हो गई और वह अंदर जाने का अपने मनोकाम इच्छा को दबा कर रखा। और वह सोची कि इससे तो हमारे बेटा की पढ़ाई में विक्षेप होगा। वह नाचती कूदती हंसती हुई घर आ गई। दोपहर के समय ब्राह्मण घर आया तो नाम्बी के बारे में पूछा। तो ब्राह्मणी ने कहा कि मेरा बेटा भगवान को अच्छा लगा है और मेरा कुल पवित्र हो गया है। ब्राह्मण ने कहा, अरे बोल तो सही, बात क्या है? उसने कहा कि हमारे भगवान गणपति हमारे नाम्बी को पढ़ा रहे हैं। उसने कहा, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई है, भगवान कैसे पढ़ा रहे हैं? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं सत्य कहती हूँ, मैंने अपने कानों से भगवान की प्रसादिक वाणी सुनी है। लेकिन आप यह बात गांव में किसी को नहीं बोलिएगा, नहीं तो लोग नाम्बी की पूजा करने लगेंगे और उसकी पढ़ाई में बाधा होगी। उसके बाद दूसरे दिन पति पत्नी दूसरे दिन की राह देखने लगे। दूसरा दिन नाभी ने माता पिता को प्रणाम किया और अपना पुस्तक उठाकर भागा भागा मंदिर की ओर गया। मंदिर में जाकर उसने पढ़ना प्रारंभ किया। नाम्बी एकाग्रचित होकर बड़े ध्यान से भगवान गणपति के आंखें की ओर देखकर अध्ययन करता था। जब भगवान प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में पढ़ाए तो कितना आनंद आता होगा। नाम्बी पति पत्नी ब्राह्मणी दोनों धीरे धीरे पुत्र के पीछे गए और उन्होंने वह दूर से ही विघ्नहर्ता की प्रसादिक दिव्य वाणी सुनकर कृत्य कृत्य हुए। आज उनका जीवन धन्य हो गया। उन्होंने एक लुकोतर पुत्र को जन्म दिया जिसने भगवान की केवल वाणी ही नहीं सुनी बल्कि उससे पढ़ा ही। लेकिन यह ब्राह्मण दंपति धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने अपने खिड़की से झांकने या मंदिर के अंदर जाकर देखने की इच्छा को दबा कर रखा। उन्होंने सोचा कि यदि हमारी योग्यता होगी तो भगवान हमारे साथ भी बोलेंगे। बिना योग्यता के भगवान के सामने जाना शोभा नहीं देता। और इस प्रकार दोनों पति पत्नी बिना खिड़की से झांके वापस आ गए। नाम्बी ने पूर्ण विद्या अध्ययन किया। उसके पास विचक्षणा लोकोत्तर बुद्धि थी। साक्षात बुद्धि के देवता गणपति से उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। उस ज्ञान को जीवन में उतार कर वह जीवन व्यतीत करने लगा। उस समय चोल देश में उभय कुलशेखर नाम का एक सात्विक और शिवभक्त राजा था। उसकी इच्छा हुई कि अपने राज्य को शिवभक्त बनाए। इसके लिए उसने शिव महात्म्य को बढ़ाने का अथक प्रयत्न किया, परंतु सफल नहीं हुआ। उस समय उसके मंत्री ने उसे सलाह दी कि अमुक स्थान में शिव महात्म्य की पुस्तक है, आप उसे लाकर भगवत प्रचार करें। राजा ने वहां जाकर पुस्तक का पता लगाया तो विदित हुआ कि वह पुस्तक गुदिमक ने खा लिया है। यह सुनकर राजा को बहुत संताप हुआ और उसने शिव भगवान के मंदिर में गया और रोने लगा। बोला, भगवान अब मैं क्या करूं, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अपने प्रजा को शिव भक्त बनाने के लिए वांग्मय कहाँ से लाऊं? और रोते रोते वह मंदिर में ही सो गया। तभी भगवान ने उसे स्वप्न में आदेश दिया कि अमुक गांव जाओ, वहां विद्या अवतार नाम्बी है, वही तुम्हारे कार्य को पूर्ण करेगा। नाम्बी अब तक बड़ा हो चुका था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर समाधानी स्नेहमय जीवन बिता रहा था। वह सद्गुणों को फैलाकर लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रहा था। राजा उभय कुलशेखर नाम्बी को ढूंढते ढूंढते उसके गांव आया और नाम्बी को प्रणाम कर बोला कि भगवान शिव ने हमें स्वप्न में आदेश दिया है कि तुम शिव पुराण लिख सकते हो। नाम्बी ने लेखनी उठाई और लिखना प्रारंभ किया। जिस प्रकार बादल से
जलधारा बहती है, उसी प्रकार उसकी लेखनी से ज्ञान धारा प्रवाहित होने लगी और वह अत्यंत ही अद्भुत दिव्य वाणी में भगवान शिव की जीवनी के 11 काव्य खंड लिखे। उसने वेद के कठिन भाषा को सरल भाषा में अनुवाद किया और उसके हृदय में भाव थे, मस्तिष्क में विद्या था। उसने अद्भुत दैविक वाङ्मय लिखकर विश्व का कल्याण किया है। इस प्रकार प्रभु के पास से आया हुआ यह चमकता सितारा लोगों को भक्ति और तेजस्वी जीवन प्रणाली देकर भारत को धन्य कर प्रभु के पास विलीन हो गया। आज भी तमिलनाडु में कक्षा प्रारंभ करने और पुस्तक खोलने के पहले नाम्बी को याद करने की परंपरा है। यह उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम का प्रमाण है। नाम्बी ने संपूर्ण तमिलनाडु में ज्ञान का सदाव्रत बांटा और संपूर्ण तमिलनाडु को सुधारा। हम भी अपने अंतःकरण को नाभि की तरह निश्चल बनाएंगे, प्रभु का कार्य करेंगे तो प्रभु हमारे साथ भी बोलेंगे। इस प्रकार प्रभु के महान भक्त, लोकोत्तर ज्ञानी, बुद्धिनिष्ठ, विघ्नहर्ता, गणपति का लाडला हमारे पूर्वज नाम्बी को हमारा अनंत प्रणाम। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। जय योगेश्वर।